कल हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर कार्बन है, स्ट्रक्चर है, कार्बन स्ट्रक्चर है, कार्बन स्ट्रक्चर के टर्मिनल एंड से सेकेंड कार्बन है और टर्मिनल एंड से सेकेंड कार्बन को क्या है, मिथिल ग्रुप है, वो छोड़ के बाकी स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, वो छोड़ के बाकी स्ट्रक्चर में कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं है, तो वो कौन सा रहेगा, आइसो कंडीशन रहेगी। वो कौन सी कंडीशन रहेगी, आइसो कंडीशन। तो टोटल कार्बन कितनी है, 1 2 3 4 5, मतलब ये कौन सा हो गया, आइसोपेंटेन हो गया। क्या हो गया, आइसोपेंटेन हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, ये स्ट्रक्चर है CH3 CH CH2 CH2 CH, तो यहाँ पे CH। देखो टर्मिनल एंड से फिर से सेकेंड कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये क्या होगा, आइसोहेक्सेन होगा। क्या होगा, ये आइसोहेक्सेन। वैसे ही नियो के लिए क्या होगा, टर्मिनल एंड से जो भी सेकेंड कार्बन है, उस सेकेंड कार्बन को क्या आएंगे, 2 ब्रांचेस आएंगे। सेकेंड कार्बन को कितने ब्रांचेस आएंगे, 2। तो 1 2 3 4 5, मतलब क्या आएगा, नियोपेंटेन। क्या आएगा, नियोपेंटेन। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही CH3 CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और टर्मिनल एंड से सेकेंड कार्बन को कितने ब्रांचेस हैं, 2। तो ये क्या होगा, नियोहेक्सेन। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ट्राई करना है। क्या ट्राई करना है, आपको ट्राई करना है ड्रॉ करने के लिए। क्या, ड्रॉ आइसोहेप्टेन नियोहेप्टेन। हमने जो भी देखा वो क्या देखा, हमने जो भी जितने भी देखे वो सब क्या देखे, तो वो सब हमने कॉमन नेमिंग देखे। IUPAC नेमिंग में हम लोग नंबरिंग करते हैं। कैसे करते हैं, तो ये है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या आएगा, 1 2 3 4 5। क्या आएगा, यहाँ पे नाम क्या आएगा, पेंटेन। एन आइसोबिसो कुछ नहीं आएगा, एन आइसोबिसो कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। और अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे क्या है, CH3 और यहाँ पे CH है। अभी इसका रूल क्या बोलता है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन और स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर फंक्शनल ग्रुप इज, या फिर ब्रांच इज नियर। अभी ब्रांच इज नियर तो ये आएगा, ये 1 ये 2 ये 3 और ये क्या आएगा, 4। अभी स्ट्रेट चेन में जितने कार्बन है उतने ही कंसिडर करने का, बाकी कौन से ही कार्बन कंसिडर करने का नहीं। सेकेंड पोजीशन को कौन सी ग्रुप है, मिथिल है, तो मैं लिखूँगी 2' मिथिल। 2' मिथिल क्या लिखूँगी, कितने कार्बन है, 4। 2' मिथिल क्या लिखूँगी, ब्यूटेन। ये कंटिन्यूस लिखना है। 2' मिथिल क्या लिखना है, ब्यूटेन। अभी नेक्स्ट CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। तुम बोलने वाले इसमें नियो कंडीशन नहीं, यहाँ पे नियो वगैरह हम लोग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टर्मिनल एंड से सेकेंड कार्बन चाहिए था। यहाँ पे टर्मिनल एंड से सेकेंड कार्बन है क्या, नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 स्ट्रेट चेन। थर्ड को कितने ब्रांच है, 3, तो 3, 3 क्या लिखेंगे, डाई मिथिल। 3' डाई मिथिल क्या लिखेंगे, 3' डाई मिथिल क्या लिखेंगे, तो पेंटेन लिखेंगे। अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर है CH3 CH2 C2H5 फिर से CH3, यहाँ पे CH3 है, तो मैं काउंट करूँगी 1 2 3 और यहाँ पे क्या आएगा, 4, 2 कार्बन है, 1 2 3 4 और 1 2 3। तो ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्योंकि ये और ये सेम लेंथ है। यहाँ पे इथिल ग्रुप है, यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, इथिल और मिथिल ग्रुप है, तो मैं लिखूँगी 2' इथिल डैश 3' 2' इथिल डैश 2' मिथिल। क्योंकि कैसे लिखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन क्या लिखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे। 2' इथिल डैश 2' मिथिल क्या आएगा, ब्यूटेन। क्या आएगा, ब्यूटेन आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आने वाला है, देखो यहाँ के स्ट्रक्चर्स देखो,
यहाँ के स्ट्रक्चर्स देखो, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या है CH3, फिर से ये CH2, फिर से ये CH3। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कैसे आएगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो हम लोग कैसे लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 है, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आ रही है। मैं लूँगी 1 2 3 6 7। नंबरिंग करते समय कहाँ से करेंगे? 1 2 3, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 2 3 आ रहा है, दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ से लूँगी। तो यहाँ पे लिखूँगी 3 डैश इथिल डैश 5 डैश मिथिल हेप्टेन। 3 डैश मिथिल डैश 5 डैश क्या आएगा? हेप्टेन आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी ये जो मिथेन है CH4 है ना, अगर मैं ये CH3 डैश लिखूँगी मतलब एक हाइड्रोजन क्या हो गया? कम हो गया। मिथेन का क्या हो जाएगा? मिथिल। अब ये इथेन है, CH3 CH2, ये CH3 ये इथेन है, तो मैं क्या करूँगी? एक हाइड्रोजन कम करूँगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डैश, एक हाइड्रोजन कम किया, तो यहाँ पे क्या आएगा? इथिल। क्या आएगा? इथिल। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे CH3 CH2 CH3 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रही हूँ तो ये क्या आएगा? CH3 CH2 क्या आएगा? डैश। अभी जब ये ऐसे आता है तो N प्रोपिल होगा। ये क्या होगा? N प्रोपिल। ये क्या होगा? N प्रोपिल होगा। क्या होगा? N प्रोपिल। ये क्या होगा? N प्रोपिल होगा। नेक्स्ट देखो, फिर से मैं सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ प्रोपेन का, CH3 CH2 CH3। लेकिन अभी ये कार्बन प्राइमरी था, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाला, N प्रोपिल मिला मेरे को। क्या मिला? N प्रोपिल। M नहीं है, ये N है, N। अगर मैं, ये कार्बन सेकेंडरी है ना, क्योंकि इसको 2 हाइड्रोजन ज्वाइन है, तो अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगी, यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगी तो क्या आएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे डैश आएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोपिल। क्यों सेकेंडरी प्रोपिल बोलेंगे? क्योंकि हमने सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाला। कहाँ से हाइड्रोजन निकाला? सेकेंडरी कार्बन से हमने क्या निकाला था? हाइड्रोजन निकाला। देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 है, हमने सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाला, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे डैश आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपिल। मोस्टली आइसोप्रोपिल ये कंडीशन पॉसिबल एक ही रहती है, इसलिए सेकेंडरी प्रोपिल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल बोलते हैं। सेकेंडरी प्रोपिल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 है। ये ब्यूटेन है। जब मैं टर्मिनल एंड मतलब इस एंड से या फिर इस एंड से हाइड्रोजन निकालूंगी तो मेरे को स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डैश। टर्मिनल एंड से निकाला, इसलिए क्या होगा? N ब्यूटेन। क्या होगा? ये N ब्यूटेन होगा। अभी ये सेम स्ट्रक्चर, हाँ, ये सेम स्ट्रक्चर मतलब ये क्या आएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये N ब्यूटेन ही है। ये सेकेंडरी कार्बन है, ये भी सेकेंडरी कार्बन है। अगर मैं सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रही हूँ, मतलब CH2 से एक हाइड्रोजन निकाल रही हूँ या फिर इससे निकाल रही हूँ, तो ये स्ट्रक्चर कैसे आएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या आएगा? CH3, और यहाँ पे क्या आएगा? डैश आएगा। जब मैं ऐसे निकालूंगी तो इसको मैं क्या बोलूँगी? सेकेंडरी ब्यूटिल बोलूँगी। क्या बोलूँगी मैं इसको? सेकेंडरी ब्यूटिल बोलूँगी। क्या बोलूँगी? सेकेंडरी ब्यूटिल, क्योंकि मैंने सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाला। क्या निकाला? सेकेंडरी कार्बन से क्या निकाला? हाइड्रोजन निकाला। अभी हमको पता है कि N ब्यूटेन की तरह क्या पॉसिबल होता है? आइसोब्यूटेन। N ब्यूटेन की तरह क्या पॉसिबल होता है? आइसोब्यूटेन पॉसिबल होता है। तो N ब्यूटेन की तरह आइसोब्यूटेन पॉसिबल होता है, इसलिए हम लोग पहले आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखेंगे। कैसा रहता है आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर? कैसे रहता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे क्या रहता है? CH3।
ये कौन है? ये आइसोब्यूटेन है, समझ लो। हाँ, अभी ये आइसोब्यूटेन है, अगर ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है। अगर मैं टर्मिनल एंड से कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल रही हूँ, मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे हो रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर 2 डैश, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पे CH3, तो इसको मैं बोलूँगी आइसोब्यूटिल बोलूँगी, क्योंकि इसका नाम, कॉमन नेम क्या था इसका? आइसोब्यूटेन था। तो जब मैं आइसोब्यूटेन के प्राइमरी कार्बन से, यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगी तो उसको मैं आइसोब्यूटिल बोलूँगी। क्या बोलूँगी मैं उसको? आइसोब्यूटिल बोलूँगी। सिमिलरली सेम स्ट्रक्चर है, आइसोब्यूटेन ही है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे भी CH3 है। अगर मैंने यहाँ का हाइड्रोजन निकाला, ये वाला हाइड्रोजन निकाल, तो स्ट्रक्चर कैसे होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे डैश आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला। अब ये कितने लोग को ज्वाइन है? 3, मतलब ये टर्शरी कार्बन था, मतलब जो भी मेरा कंपाउंड आएगा वो टर्शरी ब्यूटिल आएगा। क्या आएगा? टर्शरी ब्यूटिल। देखो आइसोब्यूटेन से हम लोग को क्या मिलता है? टर्शरी ब्यूटिल। टर्शरी कार्बन से हमने क्या रिमूव किया? हाइड्रोजन, तो वो क्या हो गया? टर्शरी ब्यूटिल हो गया। आइसोब्यूटेन अगर रहेगा और टर्मिनल एंड से मैं हाइड्रोजन निकाल रही हूँ तो वो आइसोब्यूटिल होगा। अगर नॉन टर्मिनल वाला, ये एक ही है, टर्शरी कार्बन है, तो ये टर्शरी कार्बन है, तो टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालूंगी तो क्या आएगा? टर्शरी ब्यूटिल आएगा। क्या आएगा? टर्शरी ब्यूटिल आएगा। नेक्स्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये पेंटेन है। क्या है? ये पेंटेन है। अब इस पेंटेन से टर्मिनल एंड से अगर मैं हाइड्रोजन निकाल रही हूँ तो स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे डैश आएगा। टर्मिनल एंड से हाइड्रोजन निकाला, किस एंड से हाइड्रोजन निकाला? टर्मिनल एंड से। टर्मिनल एंड से हाइड्रोजन निकाला तो ये क्या आ जाएगा? N पेंटिल आएगा। क्या आएगा? N पेंटिल आएगा। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट देखो क्या है, ये सेम स्ट्रक्चर, ये पेंटेन सेम स्ट्रक्चर लो, लेकिन मैं क्या करूँगी? सेकेंडरी कार्बन से निकालूंगी हाइड्रोजन। मतलब ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये 2 कार्बन को ज्वाइन है, ये कार्बन सेकेंडरी है क्योंकि ये 2 कार्बन को ज्वाइन है, ये कार्बन सेकेंडरी है क्योंकि ये 2 कार्बन को ज्वाइन है, तो यहाँ पे ये सेकेंडरी कार्बन होगा। क्या होगा? सेकेंडरी कार्बन होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? देखो CH3 CH डैश CH2 CH2 CH3 डैश, मतलब वहाँ पे कोई तो ज्वाइन होने वाला है और वहाँ से हमने क्या निकाला है? हाइड्रोजन निकाला है। तो यहाँ पे नाम क्या आएगा? सेकेंडरी, क्या आएगा इसका नाम? सेकेंडरी ब्यूटिल आएगा, सेकेंडरी पेंटिल आएगा। पेंटेन है ना, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा? सेकेंडरी पेंटिल आएगा। क्या आएगा? सेकेंडरी पेंटिल आएगा। क्या नाम आएगा इसका? सेकेंडरी पेंटिल आएगा। अभी नेक्स्ट देखो इसकी आइसो कंडीशन, CH3 C CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रही हूँ, ये आइसोपेंटेन है, ये कौन है? आइसोपेंटेन है। अगर ये आइसोपेंटेन है, मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला या फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, ठीक है। अगर मैंने इस कहीं से भी हाइड्रोजन निकाला तो मेरे को क्या मिलेगा? CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या आएगा? डैश आएगा। यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाला तो ये मेरे को क्या आएगा? आइसोपेंटिल आएगा। आइसोपेंटेन का क्या मिलेगा? आइसोपेंटिल। ये देखो ये आइसोपेंटेन है और ये CH3 CH CH2 CH2, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आएगा? डैश, तो ये क्या आएगा? आइसोपेंटिल आएगा। क्या आएगा? आइसोपेंटिल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आइसोपेंटिल आएगा। नेक्स्ट देखो, अभी ये सेम स्ट्रक्चर देखो, ये सेम स्ट्रक्चर देखो, आइसोपेंटेन ही देखो, फिर से क्या देखो? आइसोपेंटेन ही देखो। आइसोपेंटेन देखें तो यहाँ पे क्या आएगा? CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या है? CH3, यहाँ पे CH3 है। अगर मैंने इससे ये वाला कार्बन निकाला, मतलब ये 3 कार्बन को ज्वाइन है ना, और तो मैंने 3 कार्बन को ज्वाइन वाला निकाला, मतलब यहाँ से निकाला, तो ये क्या आएगा? टर्शरी पेंटिल आएगा। क्या आएगा?
टर्शरी पेंटिल। ये अभी जो मैंने स्ट्रक्चर्स बोले ये सभी स्ट्रक्चर फिर से बार बार देखो, बार बार समझो, बार बार देखो, बार बार समझो। 2 से 3 बार ये वीडियो देखो, ये आपको समझ में ही आना चाहिए, ये पूरे स्ट्रक्चर समझ में आने चाहिए। मैं आपको फ़ोटोज़ भेजती हूँ, नो डाउट। हाँ, इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है देखो, इन सभी इसमें हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिमूव किया। नॉर्मली अल्केन का फॉर्मूला रहता है CnH2n+2 रहता है। नॉर्मली अल्केन का फॉर्मूला क्या रहता है, CnH2n+2। इसको हम लोग अल्केन बोलते हैं। लेकिन जब हम इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये कैसा होता है, CnH2n+1। CnH2n+1 यहाँ पे क्या आएगा, डैश आएगा। CnH2n+1 क्या आएगा, डैश। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्किल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं हम इसको, अल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं हम लोग, अल्किल। CnH2n+1 को क्या बोलते हैं, तो अल्किल ग्रुप्स बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, अल्किल ग्रुप।